हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10 फिजिक्स। उसमें बात हुई थी, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे दर्पण। दर्पण में हमने आपको पढ़ा दिया था निर्देशांक ज्यामिति। कहाँ तक पढ़ा दिया? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमने आपको काफ़ी चीज़ें सिखाया कि कब फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, वास्तविक बनेगा तब पॉजिटिव होगी निगेटिव, मतलब कि जो भी बातें थी हमने उसमें आपको बता दिया। अब उसको आप अगर पढ़ करके आएंगे तो शायद आपको एकदम विधिवत चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, अब हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला प्रूव करने चल रहे हैं, यू वी एंड एफ में संबंध। यू वी तथा एफ में संबंध। तो गोली दर्पणों के लिए यू वी तथा एफ में संबंध जो होता है भैया, ये होता है 1/f is equal to 1/v plus 1/u। 1/u ये क्या होता है? गोली दर्पणों के लिए यूवीएफ में संबंध। जहां एफ क्या था? फोकस दूरी था, फोकस दूरी था। वी क्या था भैया? प्रतिबिंब की दूरी थी। और यू क्या था? वस्तु की दूरी। ठीक, ये चीजें, ये आपका गोली दर्पण हमने बोला तो चाहे वो उत्तल दर्पण हो और चाहे वो अवतल दर्पण हो, सबके लिए ये अवेलेबल। ठीक, समझ में आई बात? सभी के लिए, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में फार्मूला यही चलने वाला है। ठीक, तो हमको मतलब प्रूफ क्या करना है? यही 1/f is equal to 1/v plus 1/u। इसको हमको प्रूव करना है। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए चलेंगे, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए चलेंगे। तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम डायरेक्टली बात करें अवतल दर्पण के लिए। तो अब देखिए भैया, हम लोग चल रहे हैं अवतल दर्पण के लिए प्रूव करना। प्रूव करेंगे तो सबसे पहले नंबर 1, अवतल दर्पण के लिए। ठीक, अंग्रेजी हो जाएगी फॉर कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे, थोड़ा बड़ा चित्र को बनाइएगा जिससे आपको एकदम समझ में आए। पहली किरण समांतर चली, मुख्य फोकस से होकर गई, वक्रता केंद्र से गई तो वापस लौट आई। ठीक, तो यहाँ से अगर कोई लंब डाले तो क्या हो जाएगा? मान लो यन हो गया, यहाँ पर पी है। ठीक, हाँ यन है। तो चित्र को बनाना है आपको। इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल एफ बोलेंगे। ठीक, और इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल बी बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलेंगे? स्मॉल आर। और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल ये। ठीक, शायद समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। कैसे चित्र बना है? चित्र को बनाइए फिर आगे बताओ। अब देखिए भैया, शायद आप लोग चित्र को बना लिए होंगे।
इसको माइनस दिखा लेना, जो भी चीजें इधर की है सब माइनस में है, जिससे आपको क्लियर समझ में। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि कौन सा चीज क्या है। सबसे पहला पॉइंट मान लेते हैं वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मतलब P से B तक ना, यही वस्तु है AB। ठीक, तो P से B तक दूरी हम क्या लिख सकते हैं, PB बराबर क्या है, माइनस U है। ठीक, फिर उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, क्या, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखोगे, P से B डैश, यही प्रतिबिंब है A डैश B डैश, तो PB डैश क्या लिखोगे, PB डैश बराबर माइनस B। समझ में आई बात। अब उसके बाद जरा समझो, प्रतिबिंब हो गया, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब P से F, PF बराबर माइनस का F। ठीक, फिर उसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोले तो PC, PC बोले तो यहाँ से आता है माइनस R। इतने में तो कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब आगे चला जाए, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ना है, इसको समझना है। मतलब आपका दिमाग और शरीर दोनों यहाँ होना चाहिए, ये नहीं शरीर यहाँ दिमाग कहीं और। ठीक, तो दोनों को पकड़ कर रखिए, तो ये आपके पकड़ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान देखिएगा, कुछ ऐसी संरचना आपको दिखेगी। कहाँ, ये हम देखो बिंदु दिखाएंगे तो आपको और समझ में आएगा, A B C A डैश B डैश, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ऐसा कुछ है ना। तो अब देखिए हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर रहे हैं, सम दिखाने की बात कर रहे हैं। ये कोण, ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है, अगर दो रेखा ऐसे आपस में कट कर रही है, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक, उसी हिसाब से ये वाला कोण बराबर है, और ये मुख्य अक्ष है, ये भी लंब है, ये भी लंब है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर। तो किसी दो त्रिभुजों के अगर आपस में दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा भैया, बराबर हो जाएगा। अगर ये तीनों के तीनों कोण किसी भी त्रिभुज के बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर हैं, वो त्रिभुज समरूप होगा। समरूप का मतलब समान रूप के जैसा। उन दोनों का रूप क्या होगा, मतलब देखने में दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे, बट डिफरेंस क्या हो सकता है कि कोई एक बड़ा हो सकता है, कोई एक छोटा हो सकता है। जैसे इसमें ये वाला बड़ा है, ठीक, और ये वाला क्या है, छोटा है, बस इतना डिफरेंस है, लेकिन दोनों के रूप एक ही जैसे, तो मतलब दोनों क्या है, समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी संलग्न भुजा का अनुपात जो होता है, संलग्न भुजा मतलब जैसे अगर हम बात करें इसकी ये वाली भुजा, तो संलग्न का मतलब क्या होगा, इस दूसरा वाला जो त्रिभुज है उसकी भी यही लंबवत वाली भुजा ही लेंगे। मतलब ये त्रिभुज है, इसमें का ये लंब वाली भुजा की अगर बात करें और इसकी, तो क्या हो लिख सकते हैं, AB अपान A डैश B डैश, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। दूसरा क्या, BC अपान B डैश C, और यह तीसरी भुजा भी ले सकते हैं, AC अपान A डैश C। मतलब अगर कोई भी त्रिभुज समरूप है तो उनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होता है। संलग्न भुजा का अनुपात मतलब ये लंब वाली है तो ये भी लंब वाली है, इन दोनों का अनुपात मतलब इसका बटे इसका बराबर हो किसका, दूसरे भुजा का अनुपात। दूसरे भुजा का अनुपात मतलब जैसे ये क्या है, BC, तो इसकी संलग्न भुजा, इसमें ये आधार है, इसमें ये आधार है, ठीक, और इसमें ये कर्ण है, इसमें ये कर्ण है। ठीक, जैसे मान लो, और भी एग्जांपल देते हैं इसको समझने के लिए।
मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हम कह दें ये 20 है, ये 10 है, ठीक, और मान लो इसको कह दें ये 10 है, ये 5 है, ठीक, और अगर कह दें कि ये 40 है और ये 20 है, ठीक, तो ऐसा कुछ होगा। तो ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी ये ए है, बी है, सी है, ए डैश बी डैश, ठीक। तो ए बी का मतलब 20 बटे 10, ए डैश बी डैश 10, यही चीज है, ठीक, बराबर बी सी अपान बी डैश सी, बी सी बी से सी 40 बटे बी डैश सी, बी डैश सी 20 बराबर और ए सी अपान ए डैश सी, ए सी मतलब 10 बटे ए डैश सी मतलब 5, ठीक। ऐसा कुछ अगर लिख दिए तो अगर इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 2, इसको काटोगे 20 दूना 40, इसको काटोगे कितना 2, तो इनके भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर मिला कि नहीं। तो यही क्या होता है, ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। तो जब इनकी भुजा का अनुपात बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसमें से दो भुजाओं के अनुपात को रखेंगे, किसी एक को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक। अब किसको निगलेक्ट करेंगे उसको भी हम बता देंगे, ठीक। तो अब थोड़ा समझिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं किससे, त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी से, मतलब जो चीज यहाँ दिखाए हैं अब इसी के यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपान बी डैश सी। एक को छोड़ दे रहे हैं, एक को क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, क्यों इसी को छोड़ रहे हैं, ये कर्ण वाला, इसलिए क्योंकि हमको ये लंब दूरी और ये दूरी से मतलब नहीं है। हमको प्रूव किसको करना है, हमको प्रूव करना है केवल इन्हीं दूरियों को लेकर के चलना है। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि यह भी इसी पे है और वी भी इसी पे है, यू भी इसी पर है, तो इसको नहीं छोड़ सकते, समझे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसी को लेकर चल रहे हैं। अब ये बन गया समीकरण 1। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, इतने में बताओ किसी कोई दिक्कत हो। ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा दिए और इनकी भुजाओं का अनुपात यहाँ लिख दिए, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में, यहाँ लिख लोगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी समरूप, ठीक। इतने किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद थोड़ा समझिए, अब हम बात करते हैं इसी तरह से, कुछ ध्यान समझिएगा। अब बात कर रहे हैं ये वाले त्रिभुज, अगर यहाँ कोई पॉइंट मान लो आर है, ठीक, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज, ठीक। तो यहाँ देखो, अगर हम बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा ना, या ये वाला बड़ा आपको दिख रहा है, इसका चित्र हम आपको दिखाते हैं। कौन सा हम त्रिभुज बात कर रहे हैं, यहाँ पर मान लो आर पॉइंट है, यहाँ पर क्या है यन है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट है ये बीच वाला हो गया यम, ठीक, और ये ए डैश बी डैश, ठीक। तो कौन सा त्रिभुज, एन आर एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज बात कर रहे हैं, ठीक। अब जरा देखो दोनों में क्या इसी तरह से कुछ बन रहे हैं कि नहीं, बन रहे हैं ना, ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक, और ये भी लंब है इस पर, ये वाला कोण और ये भी लंब है कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर हुआ ना। तो जब ये कोण बराबर है, तीसरा वाला भी बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं क्या, ए डैश बी डैश, हाँ लिख सकते हो, एन आर ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक, बड़े वाले त्रिभुज का, फिर छोटे वाले त्रिभुज ए डैश बराबर एन एफ अपान बी डैश
ठीक, एक चीज ध्यान देना, आपको अनुपात उसी का बनाना है, बनाते समय ध्यान देना है, ऊपर उसी को रखना है जिसको आप पहले लो जिसको। ठीक, अगर बड़े वाले को पहले उठा रहे हो तो बड़े वाले को क्या करो, अगर इसका आप एक बार लंब ऊपर कर दिए हो और दूसरे का लंब नीचे किए हो तो दूसरी बार भी इसी का आधार ऊपर करोगे और छोटे वाले का आधार नीचे करोगे। नहीं तो पता लगा इसमें क्या करो, ऊपर करो उसमें, ऐसे में आपका ये रिलेशन जो होगा गलत हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, एफ आर अपान ए डैश, ऐसा हो सकता है ना, दिख रहा है कि नहीं पीछे। तो अब क्या करेंगे, यही चीज हम यहाँ लिखते हैं। ठीक, कहाँ से, त्रिभुज NRF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, NR अपान A डैश B डैश बराबर NF अपान A डैश B डैश। ठीक, ये हो गया समीकरण। कुछ ना बनाओ, इसको अभी ऐसे छोड़ के रखो। ठीक, अभी इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा। ठीक, तो यहाँ तक अगर किसी कोई दिक्कत हो बताइए, नहीं ना, तो इसको आप क्या करेंगे, लिखें, फिर उसके बाद हम जस्ट आगे प्रूव कराते हैं। इन दोनों को आप त्रिभुज को समझने के लिए रफली बना लेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा। स्लाइड में वही बना लेंगे। ठीक, तो नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए भैया, शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे, अभी हमको यूज है समीकरण 1 का और ये वाला आगे का भी यूज है, इसको मिटाते हैं केवल। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एकदम कंसंट्रेशन समझिएगा। आपको दिख रहा है NR अपान A डैश B डैश बराबर NF अपान B डैश। तो यहाँ कुछ आप देख रहे हैं, जो NR है N से R तक है, क्या वो A से B तक है कि नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि दो रेखाएं ऐसे समांतर हैं और यहाँ R पॉइंट है, यहाँ N है और यहाँ A है, यहाँ कहीं B है। तो ये दोनों समांतर जब रेखाएं हैं तो ये दोनों की लंबाइयां तो बराबर होगी। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो क्या लिखोगे आप लिख सकते हो, चूंकि NR बराबर AB, NR बराबर AB, तो यहाँ फिर से लिखोगे तब NR के स्थान पर क्या करेंगे, AB रख देंगे, A डैश B डैश बराबर NF अपान B डैश। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखिए, अब थोड़ा सा दिमाग फिर से हमको आपको लगाना है। हमने आपको बताया था जब फोकस दूरी था वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो बताया था दर्पण के द्वारक को छोटा करने पर, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। तो अब देखिए, अगर इस दर्पण को एकदम छोटा कर दिया जाए, जो इसका द्वारक है M1 से M2, इसको एकदम छोटा कर देंगे। छोटा कैसे करेंगे, फिर से समझ लो। जैसे इतना बड़ा दर्पण है तो M1 M2 कुछ इसके बीच की दूरी है, और छोटा करेंगे M1 M2, इसके बीच कुछ दूरी है, और छोटा करेंगे M1 M2, इसके बीच दूरी है, और छोटा करेंगे M1 M2। ठीक, और छोटा कर देंगे M1 M2, और छोटा कर देंगे M1 M2। इस तरह से क्या होगा, एकदम से ये छोटा हो जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें पॉइंट ऐसे कुछ था, यहाँ R था, यहाँ N था, यहाँ पर P था। तो जो ये इतनी दूरी पर R है, जब छोटा करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा, फिर ऐसे कुछ जाएगा, फिर उसके बाद फिर ऐसे करते करते जाएंगे तो जो ये R पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, P पर, P के लगभग एकदम नजदीक आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ध्यान समझिए, तो उस कंडीशन में जो N है, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ये F से N की दूरी है वो लगभग किसकी हो जाएगी, F से P की दूरी हो जाएगी। बात समझ में कि नहीं।
फिर समझिए, ये पॉइंट जब एकदम नजदीक आ जाएगा, ठीक, तो ये वाला भी पॉइंट एकदम नजदीक हो जाएगी, यन कहाँ चला जाएगा, पी के नजदीक एकदम। तो जो यहाँ यफ है, यफ से जो यन था वही यफ से पी तक की दूरी होगी। मतलब जो ये यन से यफ तक की दूरी है, जब यन नजदीक इसके आ जाएगा तो पी से यफ का क्या होगा, जो यन से यफ पी यफ के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं? फिर समझिए, अच्छा यहाँ से समझ में आया का? फिर देखो हम लिखे तब का मतलब जब एनआर बराबर ए बी, तो एनआर के स्थान पे क्या कर दिए, ए बी रख दिए, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपान बी डैश है, एन एफ अपान बी डैश है, ठीक, यही ए बी रख दिए यहाँ पर बस। अब इसको हम बता रहे हैं जब दर्पण का दौरा छोटा हो जाएगा तो बिंदु आर यहाँ आ जाएगा एकदम नजदीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो यन से यफ की दूरी है वो लगभग पी से यफ की दूरी के बराबर होगा। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो यन एफ लगभग बराबर होगा किसके, पी एफ। ये जो ऊपर ऐसा तिरछा सा सिंबल लगाए इसका मतलब है लगभग, ठीक, बराबर है लेकिन लगभग बराबर। हाँ वही चीज जो आप लोग त्रिभुज पढ़े थे सर्वांशम, ये उसी तरह से क्या है, लगभग बराबर है, ठीक। क्या आप इसको ऐसे आप दिखा सकते हो, ठीक, समझे, ये क्या है, लगभग बराबर है। तो भैया जब क्या हो गया, ये नियत के बराबर हो गए, फिर से आप इसमें इस वाले में कुछ चेंजेस कर सकते हो, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बराबर क्या, पी एफ अपान बी डैश, एन एफ बराबर पी एफ रख दिए इसमें। अब बना दो इसको समीकरण, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे। आप देख रहे हैं समीकरण 1 जो है ए बी अपान ए डैश बी, इसमें समीकरण 2 में भी ए बी अपान ए डैश बी डैश, ठीक, तो इसका एलएचएस इसका भी एलएचएस है बराबर। तो जब इन दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या होगा, हम समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे, बी सी अपान बी डैश सी बराबर पी एफ अपान बी डैश, ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, हमको अब इसी बी सी अपान बी डैश सी और पी एफ अपान बी डैश एफ को तोड़ना है, ठीक। तो इसको आप नोट करें, तो हम पूरा मिटा करके एक बार फिर इसको पूरा कर दें, जल्दी से नोट करें, लिख लीजिएगा कि ये दोनों भी जो बराबर हैं, चूंकि त्रिभुज एन आर एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है, समरूप है, इसको लिख लीजिएगा, तभी ये बराबर हुआ है, ठीक। अब लिखिए, अब देखिए भैया, अब इसी हम बी सी अपान बी डैश को तोड़ते हैं। एक बार फिर से यहाँ लिख लेते हैं, बी सी अपान बी डैश सी बराबर पी एफ अपान बी डैश, ठीक। तो अब जरा देखिए, अगर हमको बी सी को लिखना है तो इसमें देखिए बी से सी ये दूरी निकालना है, तो ध्यान देखिए ये दूरी निकालना, जिसको निकालने के लिए हमने बताया था चिन्ह परिपाटी में कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। मतलब हम पी से ही इसको मापेंगे, अगर इसको निकालना है तो हम पीवी में से पीसी घटा देंगे, हटा देंगे ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, बीसी के स्थान पर पीवी माइनस पीसी। सहमत हो कि नहीं? देखो ऐसे लाइन खींचेंगे, अगर इसको पी को दिखा दे, यहाँ पी है और यहाँ बी है, ये सी है, हमको बीसी निकालना है, तो पूरे में से इतना निकाल देंगे। मतलब अगर ये क्या है, 10 है, ये 5 है, या मान लो ये 10 है, टोटल 10 है, ठीक, और ये 3 है, ठीक। अगर हमको इसको निकालना है तो क्या करोगे, क्या करोगे, कितना होगा, 3 घटाओगे 7 हो जाएगा ना। तो कैसे पता चला
पूरे में से इतने को निकाल दिए तब इतना मिला, ठीक, या सॉरी पूरे में से अगर आपको ये पता है 7 है मान लो, पूरे में से आप इसको निकाल दिए तब ये पता चला ना, हमको यही निकालना था BC, ठीक, तो पूरे में से इतने घटा दिए तब इतना पता चला, तो वही हम भी कर रहे हैं, पूरे में से PB में से PC को घटा दिया अपान B डैश C, B डैश C ये निकालना है। अब ये भी हमको नहीं पता है, क्या पता है क्या कि ये U है, B है या फिर कुछ है नहीं, तो B डैश C निकालना है। इसी तरह से P है यहाँ पर, C है, बीच में क्या है B डैश, तो हमको निकालना है, तो क्या करेंगे यही चीज निकालें, देखो क्या B डैश C यही निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर PC में से PB डैश घटा दे तो पूरे इतने में से इतने को निकाल देते ही बच जाएगा, मतलब PC में से PB डैश को निकाल दें तो क्या हो जाएगा PC माइनस PB डैश बराबर PF, P से F, ये तो पता है F है, पता है ना, तो अभी इसको ऐसे रखे रहते हैं। फिर उसके बाद B डैश F कहाँ है, B डैश F ये भी पता है क्या, कुछ नहीं पता है ना, इसको भी इसी तरह से तोड़ेंगे, तो क्या चीज पता करना है, P से B डैश F निकालना है यहाँ तक, तो क्या करेंगे PB डैश में से PF निकाल देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ बीच में क्या है F, तो PB डैश माइनस PF, तो इतना हमको पता चल जाएगा, तो क्या रखेंगे यहाँ PB डैश माइनस PF, इतने में किसी कोई दिक्कत हो बताइए नहीं ना। अब इनका काम खत्म हो गया। अब देखिए मान रखते चले, एक कैलकुलेशन बचा है बस, PB बराबर P से B तक U, अभी ऊपर लिखे भी थे हिंदी में माइनस U माइनस ब्रैकेट लगा के रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, PC बराबर P से C माइनस R, नीचे दिखाया है माइनस R अपान PC बराबर वही फिर माइनस R, ठीक, फिर माइनस PB डैश माइनस U सॉरी माइनस B, PF बराबर माइनस F माइनस F होगा, ठीक, अपान PB डैश तो माइनस V, ठीक, और माइनस का PF बराबर अभी ऊपर लिखे हो PF बराबर माइनस, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो अब जरा देखिए माइनस U माइनस प्लस R अपान माइनस R माइनस माइनस प्लस V बराबर माइनस F अपान माइनस V माइनस माइनस प्लस, इसको लाओ इसमें गुणा कराओ, इसको इसमें गुणा कराओ, माइनस U प्लस का R, ठीक, माइनस V प्लस का बराबर माइनस F और माइनस R प्लस V, ठीक, दिख रहा है आपको क्लियर, हाँ दिख रहा है। चलो अब देखो माइनस U प्लस का R सॉरी गुणा कर डालो, माइनस U माइनस V क्या होगा, माइनस माइनस प्लस U V और V को सही से बनाइएगा, फिर इसको इसमें माइनस प्लस माइनस U फिर R को उठाओ प्लस माइनस माइनस RV या V, R कुछ भी लिख सकते हो, ये V है ध्यान दीजिएगा, ठीक, फिर इसमें कराओ प्लस 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 R, ठीक, बराबर माइनस माइनस प्लस RF या FR, RF लिख देते हैं, ठीक, माइनस प्लस माइनस V, ठीक। अब देखिए RF राइट साइड प्लस में, RF लेफ्ट साइड प्लस में, उस तरफ जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे ना, ठीक। अब जरा देखिए क्या बचा, UV माइनस UF माइनस का VR बराबर माइनस का V, ठीक। अब जरा देखिए ये UF है, ये VF है, कटेगा नहीं, ध्यान देखिएगा। अब यहाँ से हमको पहली चीज ये ध्यान देना है कि हमारे रिलेशन में हमको प्रूफ क्या करना है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, इसमें क्या R है, नहीं है R ना, तो हमको क्या करना है, इसमें से R को हटाना है, और R को हटाएंगे कैसे, R को हटाने का तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर R/2, कहां से हमने प्रूव करा दिया, फोकस दूरी था वक्रता त्रिज्या में संबंध,
प्रूफ कराया है। अब आर निकाल लो यहाँ से, यहाँ 2 आके गुणा हो जाएगा, 2f बराबर आर, मतलब आर बराबर 2f। अब जहाँ पर आर है इसी में, वहां पर क्या करो 2f, तो क्या हो जाएगा, अब uv माइनस का uf, ठीक, और माइनस v, आर का मान कितना है 2f, तो 2 पहले लिख देते हैं, 2v, समझ पाए बात कि नहीं। अगर आपको दिक्कत है देखो वैसे लिख देते, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, माइनस v इंटू 2f, ठीक, और उसके बाद इज इक्वल माइनस v, ठीक, तो uv माइनस uf माइनस 2fv, ठीक, 2fv, आगे पीछे कर दिए। अब इसको ध्यान देखिए, ये माइनस है, इस तरफ ले आओगे क्या हो जाएगा प्लस vf बराबर 0, ठीक। अब आप चाहो तो क्या करो, ये uv को उस तरफ ले जा सकते हो, पहले सॉल्व कर लो, uv माइनस uf, अब 2fv प्लस, इसको आगे पीछे कर दो समझने के लिए, माइनस 2fv प्लस fv, मतलब ये 2fv है, एक fv है, तो घट जाएगा माइनस fv इक्वल टू 0। अब इसमें से एक को उस तरफ कर देते हैं, या हम इसी uv को इधर रखते हैं, माइनस वाले सबको उधर कर देते हैं, तो प्लस में हो जाएगा uf प्लस fv, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, इसमें दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, uvf से क्या करना पड़ेगा भैया, भाग देना पड़ेगा, ठीक। तो एक मिनट, वीडियो बंद, हाँ देखिए, अब भाग करो, uv अपान uvf, ठीक, भाग कर रहे हैं ना, बराबर uf अपान uvf प्लस fv अपान uv। अब जो कट रहा है काट, तो देखो uv खत्म, तो क्या बचा 1 अपान बराबर uf क्या बचा 1 अपान प्लस fv क्या बचा 1 अपान u, ठीक। तो हमको यही प्रूव करना था, तो आप लिख दो 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u, ठीक। दिख नहीं रहा है, इसी को आप बंद कर लो, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक, ठीक। किसी को कहीं भी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। बस हमने क्या किया है, जो इक्वेशन आया तो उसी को तोड़ दिया इस फॉर्म में, फिर ये सभी की वैल्यू रख दिया, कैलकुलेशन करते चले आए, अंतिम में हमको r मिला, लेकिन हमारे रिलेशन में r नहीं था। आपको इतना लाना था, पता था, तो r हटाने के लिए हमने क्या किया, इसमें ये वाला रिलेशन लगा दिया, ठीक, फोकस दूरी था वक्त त्रिज्या में संबंध वाला, तो यहाँ से r हट गया और फिर उसके बाद सॉल्व करते चले आए। तो इस तरह से ये क्या हुआ, uvf का प्रूफ हो गया। हमने भैया आपको अवतल दर्पण के लिए कराया है, आज क्या करेंगे, इसी तरह से उत्तल दर्पण वाला कोशिश करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें, लक्ष्य केंद्र के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।